एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, उसका आज हम लेखक परिचय करेंगे और पाठ का सारांश जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए सभी चीज़ को जान लेते हैं। तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो यह एक निबंध है। सर्वप्रथम प्रश्न आता है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है जो 1952 में लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इतना हो गया बेसिक जानकारी। उसके बाद कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को इसका जन्म हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में जन्म हुआ था। ये बिहार के कवि थे, प्रमुख कवि थे, छायावतर युग के ये कवि थे। उसके बाद देखिए, इसके माता जी का नाम मनरूप देवी था एवं पिताजी का नाम रवि सिंह था और इसके पत्नी जी का नाम श्यामावती देवी था। उसके बाद इसका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया था। इसकी प्रमुख रचनाएं में जैसे हो गया उर्वशी, इसकी प्रमुख रचना थी, कुरुक्षेत्र हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया। तो ये सभी इसकी प्रमुख रचनाएं थी। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इसका भारत माता, जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, उसमें भी उन्होंने देश की उस समय की व्यवस्था के बारे में बताया था। तो इसमें अर्धनारीश्वर में जो है आधा नारी और आधा पुरुष के रूपों का चर्चा किया गया है। इसमें शंकर और पार्वती के कल्पित रूपों का चर्चा किया गया है, जो हम आगे जानेंगे। तो इसके पाठ का सारांश है कुछ इस प्रकार से, आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक निबंध है अर्धनारीश्वर, और इस पर लेखक ने अपनी व्यक्तिगत विचार प्रकट किया है। अर्धनारीश्वर भारत की एक मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय प्रतीक मतलब जो है ना, यह मिथकीय मतलब एक तरह से आप कहते हैं झूठा, यह है ना, मिथकीय है भारत के लिए। तो यह एक मिथकीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। उसके बाद इसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। लेखक कहता है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, जिसमें इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात कहते हैं कि नरों में नारियों के, पुरुष में नारियों के गुण आए तो उससे उसकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। इसमें बात पर जोर दिया गया है कि अगर कोई पुरुष है, अगर वह नारी का गुण अपना लेता है तो उसमें मर्यादाहीन नहीं होगा, उसमें उसका दोष नहीं होगा, बल्कि उसके गुणों में विस्तार होगा कि उन्होंने नारी के गुणों को अपना लिया, जिससे उसमें वृद्धि होगा और वह अधिक संपन्न होगा, पूर्णता में उसकी वृद्धि होगी। उसके बाद किंतु लेखक को इस बात का दुख है कि पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आज जो है पुरुष जो है ना, स्त्री का गुण अपनाने से डरता है और स्त्री पुरुष का गुण अपनाने से डरता है। इसका कारण भी है। देखिए, संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और नारी नारी है, स्त्री स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके व्यक्तित्व में बट्टा लगेगा, और पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण अर्थात मौगा कहलाने से घबराता है। उस कारण से स्त्री के गुणों को नहीं वह ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, इस प्रकार जो है स्त्री और पुरुष के बीच एक विभाजन हो गया है। लेखक इस बात से असंतुष्ट हैं कि बड़े बड़े लेखक गण कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद आदि लेखकों ने नर और नारी को अलग अलग ही रखा है। अर्थात नारी केवल भोग्या है, अर्थात भोग की वस्तु है। इसमें पुरुषत्व के विकास से भयंकरता आती है, जो है ना, उसमें अगर वह पुरुषत्व के विकास से भयंकरता आती है, इसका अर्थ यही है कि पुरुष से ही नारी सोचता है कि पुरुष पर ही वह आश्रित हो जाता है, वह अपने आप को कमज़ोर समझ लेता है, वह एकदम भोग की वस्तु समझ लेता है। पुरुष और स्त्री भी वह अपने अधिकारों का स्वतः ही उसका खनन हो जाता है। पर लेखक
नारी को विकसित रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि वह पुरुष की तरह हर कार्य में भाग ले, उसमें अध्यवसाय, साहस और शूरता की वर्ण करना अनिवार्य है। इससे नारी में पूर्णता ही आएगी। मतलब उसके अंदर भी साहस आए, शूरता आए, वीरता आए, वह भी सभी क्षेत्रों में जाए जिस तरह से पुरुष जा रहे हैं, तो उसमें पूर्णता ही आएगी। उसके बाद के मूल्यांकन है अर्धनारीश्वर पाठ का। तो अर्धनारीश्वर जो है लेख 1952 में प्रकाशित हुआ था। तब भारत परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था, मतलब स्वतंत्र हो गया था। मात्र 5 वर्ष की अवधि में नारी शिक्षा का प्रचार संभवतः नगण्य ही था, मतलब न मात्र का ही था। तब लेखक का यह सोचना कि भारत में नर और नारी समान रूप से कार्य क्षेत्र में उतरे ठीक ही था। काश आज दिनकर जी होते तो उनकी यह कल्पना कितनी साकार हो उठी है। भारत की नारियां हर क्षेत्र में कार्यरत है, चाहे वह डॉक्टरी का हो जाए, इंजीनियरिंग का हो जाए, शिक्षक, IAS अधिकारी, पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि सेना में भी और वैज्ञानिक सभा क्षेत्रों में भी उनका स्थान हो गया है। गांव में भी नारियां यथासंभव क्रियाशील है, नारियां अग्रसर हो रही है। और इसमें कहता है कि प्रेमचंद्र जी का भी विचार पूछा जाता है, जो वह कहता है कि अगर पुरुष नारी का गुण अपना लेता है तो वह देवता हो जाता है, लेकिन अगर स्त्री कोई पुरुष का गुण अपना लेगा तो वह राक्षसी हो जाएगा। ये उसका उस समय का विचार था, लेकिन इस समय के विचार से वह मेल नहीं खाता है। और एक था बर्नार्ड शॉ का भी एक विचार था कि जो है ना वह पुरुष को जो है ना अहेर कहा और नारी को अहेरिन कहा था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस तरह से आपका पूरा सारांश का खत्म हुआ। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।